परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2772 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 9। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा। संसार के सभी लोगों को बाइबल में 3 विभागों में बांटकर समझाए हुए। उसमें पहला यहूदी और दूसरा अन्य जाति और तीसरा परमेश्वर की कलीसिया। कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 10 की 32 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। यहाँ उपयोग किया गया यूनानी शब्द सारे गैर यहूदी मूल के लोगों को सूचित करता है अथवा अन्य जाति के लोगों को। फिर अध्याय 10 की 46 से 48 तक भी पढ़िएगा। यहूदी शब्द प्रथम शताब्दी से लेकर अभी तक इसराइल के 12 गोत्र से जुटे लोगों को, जो अब्राहम, इसहाक एवं याकूब के वंशज है, जिनके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, सूचित करता है। यहूदी एवं गैर यहूदी भूमियाओं से जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हैं उन्हें परमेश्वर की कलीसिया कहते हैं। गलातियों की पत्री अध्याय 3 पद 26 से 28 तक पढ़िएगा। प्रारंभ में पढ़ी गई बाइबल पद में फिलदेल्फिया कलीसिया से जो वचन का उपदेश थामे रहने वाली एक कलीसिया थी, प्रभु कह रहा है कि एक दिन यहूदी धर्म को मानने वाले लोग ये समझेंगे कि सही में प्रभु के लोग कौन थे। पद में उपयोग किया गया शैतान के उन सभा वाले करके प्रयोग अंग्रेजी में दोस ऑफ द सिनेगोग ऑफ सैटन करके अनुवाद किया है। सिनेगोग शब्द यहूदियों के प्रार्थनालयों को सूचित करता है। प्रथम शताब्दी में मसीह विश्वास का विरोध जितने रोमी लोग करते थे उतने या उससे अधिक यहूदी करते थे। आज भी बहुत सारे यहूदी सुसमाचार संदेश के कट्टर विरोधी है। मेरे परिचय का एक मसीह प्रचारक जब इस्राएल में एक सड़क के किनारे यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था, एक स्थानीय यहूदी ने आकर उसके मुंह पर थूका। प्रेरित पौलुस यहूदियों के विषय में पहला थिस्सलुनीकियों 2:15 एवं 16 पदों में इस प्रकार कहता है, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ करते रहे और उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंच जाए। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रभु कह रहा है कि जो प्रभु की कलीसिया को सताते हैं वे परमेश्वर के नहीं बल्कि शैतान के स्वभाव वाले हैं। आगे प्रभु कह रहा है कि यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं। प्रभु यहाँ जो कह रहा है उसे रोमी 2 की 28 एवं 29 पदों में पौलुस समझाते हुए आप देख सकते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती। प्रभु फिलदेल्फिया की कलीसिया को यह स्पष्ट कर रहा है कि यहूदी जो भले ही अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ की गई वाचा के कारण परमेश्वर के लोग क्यों न कहलाते हो, पर जब वे उन्हें दी गई न्याय व्यवस्था का सारांश यीशु मसीह का ही इनकार किए और अब यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए प्रभु की कलीसिया को सताते हैं, उन्हें प्रभु सच्चे यहूदी नहीं मानते। सच्चे यहूदी वही है जो लिखित वचन, पवित्र शास्त्र का निचोड़ यीशु मसीह पर जो वचन का देह रूप है अपना विश्वास रखे। आगे वो कह रहा है कि ऐसा दिन यथाशीघ्र आ रहा है जब इन शारीरिक यहूदी को इस बात मानना पड़ेगा कि कलीसिया जो वचन पर विश्वास किए थे, यीशु मसीह पर विश्वास किए, वही सच्चे यहूदी। आज यहूदी ये सोचकर घमंड करते हैं कि मसीह उनका है और उनसे प्रभु सर्वाधिक प्रेम करता है, लेकिन एक दिन वे ये जानेंगे कि मसीह का पहला प्यार यहूदी से नहीं था बल्कि उनका पहला प्यार कलीसिया से, जिसे उन्होंने अपना खून से खरीदा। लेकिन ये घटना कब होगी? हम कल के मनन में प्रभु की इच्छा हुई तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।